अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम दिन था और वहाँ पर समाअत हुई जनाब। ये जो इन लोगों ने किया था, एक बिल मंजूर किया था हुकूमत ने कि जो सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात कम करने के हवाले से बिल पेश किया गया और फिर एकदम से ही वो बिल जो है वो मंजूर भी कर लिया गया। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी, 8 रुकनी बेंच था और इसमें बड़ी लंबी चौड़ी ये गुफ्तगू हुई, लेकिन कुछ जो दिलचस्प सी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और फिर हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो गई है तौहीन अदालत की। और अब हो सकता है कि इन पर तौहीन अदालत लगे, चूँकि कल का जो दिन है 14 अप्रैल, ये एक बड़ा अहम दिन है। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया हुआ है। इसमें वज़ीर दिफ़ा है, वज़ीर ख़ज़ाना है, सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो हैं वो हैं। इन सब को जवाब देना होगा कि फ़ंड और सिक्योरिटी जो है वो क्यों फ़राहम नहीं की गई, क्योंकि इलेक्शन का इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ये बाकायदा तौर पर हुक्म दे चुकी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन करवाएं और जो फंड्स हैं ये जारी किए जाएं। तो इस सब पर हम खैर कल बात करेंगे, लेकिन आज की जो खबरें हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं कि आज बहुत अहम समाअत थी और जो सबसे जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से वकीलों को रोका गया पुलिस की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे तक ना पहुंच सकें, लेकिन वकील जो हैं वकला इतनी बड़ी तादाद में आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और तारे भी लगाई गई, ताले लगाकर गेट बंद कर दिए गए, लेकिन किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बगैर वकला पुरअमन रहे और अपने प्ले कार्ड जो थे वकला ने वो पकड़े हुए थे और मुल्क बचाओ आइन बचाओ और इलेक्शन कराओ आइन बचाओ, इस तरीके के जो प्ले कार्ड्स थे ये वकला ने उठाए हुए थे लेकिन पुरअमन रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की अब कौन यहाँ पर सुन रहा है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा जो वकला की तादाद है ये है जनाब सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो बड़ी एक देखिए, इन सारे एक साल में आप कह लें कि जितने जो अदारे थे ये सारे के सारे खुलकर सामने आ चुके हैं कि कौन इस वक्त मुल्क के साथ है, कौन आइन के साथ खड़ा है और किसको अपनी दुकान चमकाने की पड़ी हुई है। तो अब एक एक करके ये सारे के सारे जो हैं ये सामने आते जा रहे हैं अवाम के सामने और इसी वजह से ये लोग इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। अच्छा, अदालत में जो बात हुई वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात कम करने का, तो कहा गया कि जी ऐवान के अंदर जो कार्रवाई होगी, असम्बली के अंदर जो कार्रवाई होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो इस पर जो अदालत की तरफ से जो रिमार्क सामने आए वो बड़े हैरानकुन थे। कहा यह गया कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती तो जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी और उसको कलादम भी करार दिया गया था, तो तब वो कैसे जायज़ थी और अब किस तरीके से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। तो अब इस पर दोबारा से समाअत होगी और अब हम इस पर देखेंगे कि आगे की अब क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये जो इनका बिल है ये रद्दी की टोकरी में जाएगा और इस तरीके का कोई भी जो फैसला है वो नहीं आने वाला। दूसरी तरफ जो मैंने पहले बात की, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। 21 अरब जो थे वो देने थे इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए, वो अभी तक नहीं दिए गए। अब इस पर कल भी समाअत होगी और फिर हम इस पर देखेंगे कि आगे जो है वो क्या नई हिकमत अमली सामने आती है। लेकिन ये जो दिन है, ये जो आप कह लें कि जो 4 दिन रह गए हैं ये बड़े अहम हैं और उम्मीद करते हैं हम कि इसके बाद वाला जो हफ्ता होगा इसमें कुछ ना कुछ नई जो डेवलपमेंट है वो होंगी और कुछ अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो यही चाह रही है कि मुल्क में इंतखाबात हों, एक जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो मुल्क में बने ताकि
अमली तौर पर अवाम का वो हुकूमत जो है वो कुछ सोचे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।